इस बीच कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं। ये मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं जिनकी तरफ से विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर मणिशंकर अय्यर का ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भी बन रहे बांग्लादेश जैसे हालात। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, ये कहा मणिशंकर अय्यर ने, और ये भी कहा कि पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं और अब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसकी तुलना वो भारत के साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान, ये कहना है कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसको वो भारत के साथ बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों को लेकर इससे पहले भी कई और राजनेताओं के इस तरह के विवादित बयान सामने आ चुके हैं, जिसमें वो भारत के साथ बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जैसे हालात भारत में भी। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो, इतना ही नहीं। हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना जो सपना ही रह गया। और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुधवार का दिन भारतीयों के लिए हार्ट ब्रेक का दिन रहा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि विनेश फोगाट के परिवार में किस तरह का माहौल है। उनके चाचा महावीर फोगाट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी लेकिन वो रह गए, और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है, छोड़ दो इससे, ऐसे दुख होता है उसको, भाई जो 3 इवेंट लड़ लिया उसने ये, तो ये वो आएगी उससे सब मिलके, बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद में कोई फैसला होगा। दोबारा खेलने के लिए प्रयास करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो कोशिश होगी 2028 के लिए, जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात, लड़ना है या नहीं, कैसी सब मिल बैठ के बात करेंगे। फोन पे बात हुई आपकी? ना, फोन पर बात नहीं हुई मेरी है। मेरी सुबह पता लगा था 5 बजे, भाई ऐसे से मैंने से क्या है ये। हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, जो ओलंपिक का सिल्वर, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा की है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की पुरस्कार है वो पुरस्कार देंगे। 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है और सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी, जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा है उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़के ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, जो हमारे लड़के आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएं जो है 2028 में वो बेटियाँ भी जो है गोल्ड मेडल लेके आएँ।
और सीधे ग्राउंड जीरो पर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए किस तरीके से पूरे देशवासी जो हैं वो निराश हो गए थे कल जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब विनेश फोगाट ने जो सोशल मीडिया साइट पर अपने रिटायरमेंट के लिए यहां पर कहा, यानी कि अलविदा कुश्ती कहा। और बिल्कुल, और इसे समझा जा सकता है कि क्या लेवल है इस वक्त उनके डिसअपॉइंटमेंट का। और जाहिर है एक खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में इतने बड़े इवेंट के लिए कोशिश करता है, लड़ता है, और वो जब इस मुकाम पर आकर इस तरीके की वजह से अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसके ऊपर क्या जो है बीत रही होगी। लेकिन उनके जो फैंस हैं और भारतीय जो फैंस हैं वो खास तौर पर ये उम्मीद कर रहे थे कि विनेश जो है वो एक बार फिर से वापसी करेंगे रिंग के अंदर और एक बार फिर वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया और उन्होंने अलविदा कहा कि वो अब कुश्ती नहीं लड़ सकती हैं, उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी है, इससे उनके फैंस बहुत ज्यादा निराश यहाँ पर हुए हैं। और कुछ देर पहले जो उनके चाचा है महावीर फोगाट, उनको भी हमारे दर्शकों ने यहाँ पर सुना, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे विनेश से और समझाने की कोशिश यहाँ पर होगी, क्योंकि न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि एक खिलाड़ी जो जीत कर मेडल लेकर आता है बिल्कुल उसी तरीके से स्वागत यहां पर विनेश फोगाट का किया जाएगा। वो बहुत बेहतरीन एक खिलाड़ी की तरह वहां पर खेली हैं, लेकिन ऐसे रूल रेगुलेशन से और सुमित होना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया और आगे खेलती तो शायद गोल्ड भी हासिल कर सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आगे बात करेंगे मेरठ की, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। गला दबाकर हत्या कर दी गई और यह हत्या बहन की भाई ने की थी प्रेम प्रसंग के चलते। एक मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। मेरठ के इंचौली में एक भाई अपनी ही बहन का हत्यारा बन गया। बहन की हत्या करते वक्त भाई के हाथ भी नहीं कांपे। बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरे धर्म के लड़के के साथ प्यार करती थी और शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद भाई हसीन ने पहले बहन की खूब पिटाई की और फिर बीच सड़क गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हसीन अपनी बहन का गला तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। लड़की ने अपने भाई के हाथ भी पकड़े, गला छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन हसीन के मजबूत हाथों में उसकी ही बहन की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब हसीन अपनी बहन की हत्या कर रहा था, ना तो उसे कोई बचाने आया और भीड़ तमाशबीन बनी रही। मामले में यह भी सामने आया है कि परिवार ने लड़की को समझाने की भी कोशिश की थी। लड़की को समझाया था कि दोनों के धर्म अलग हैं, शादी नहीं हो सकती, लेकिन बाद में बात नहीं मानने पर भाई ने गुस्से में आकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया।